मेरे प्रिय बालक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे हृदय की हर इच्छा को जानता हूँ। मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हें और संसार को उस महान दिन 25 दिसंबर के लिए प्रोत्साहित करने आया हूँ। उदास मत हो, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। आई चुनौतियों से ऊपर उठो। जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, मैं जानता हूँ। तुम सोचते हो कि ये क्रिसमस कैसे होगा जब दुनिया में इतना संघर्ष है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने ही कहा था संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए उठो। इस 25 दिसंबर को हर डर, हर निराशा को छोड़ दो। मेरे आने का अर्थ ही नई आशा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जन्म की खुशी को एक चिंगारी बनाओ, जो तुम्हारे आसपास के सभी हृदयों में आग लगा दे। उत्साह से भर जाओ। ये मेरे आने का समय है, और मेरे आने का अर्थ है पूरी तरह से आनंदित होना। मेरा अनुग्रह है, ग्रेस, तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय बालक, तुम मेरे वचनों पर ध्यान दे रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इस क्रिसमस के असली चमत्कार के बारे में बताने आया हूँ। मेरे धरती पर आने का कारण क्या था? क्या केवल एक त्योहार मनाना? नहीं, मेरे आने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, जैसा कि यशायाह नबी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। लेकिन मेरे आने का सार केवल शक्ति नहीं था, बल्कि प्रेम था। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो, भलाई से लिपटे रहो। इस 25 दिसंबर को मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रेम को जियो। हर उस व्यक्ति के प्रति दयालु बनो जिसने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। क्षमा करना ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। यीशु, 25 दिसंबर को तुम मेरी शक्ति को मेरी कलीसियाओं में महसूस करोगे। मेरा वचन कहता है, और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जब तुम उस दिन कलीसिया में प्रवेश करोगे, तो मैं वहीं तुम्हारे बीच में मौजूद रहूँगा। हर घुटने टेकने वाले को आशीष दूंगा। उस दिन मैं हर प्रार्थना को सुनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करो। मेरा वचन तुम्हें याद दिलाता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो, उस पर विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, और वह तुम्हें मिल जाएगा। कलीसिया से बाहर निकलते समय तुम सिर्फ एक सभा से नहीं, बल्कि एक नए जीवन की आशा से भर कर निकलोगे। यीशु, अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो तुम्हारे हृदय में है, खुशी। क्या खुशी ही चमत्कार है? हाँ, क्योंकि खुशी प्रकाश है। मेरे चेलों को भी मैंने यही कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। जब तुम्हारा हृदय खुशी से भरा होता है, तो तुम उस ज्योति को अपने आसपास फैलाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वचन को याद रखो। यह वो दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और मगन रहें। यह केवल उस एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि यह खुशी हर दिन तुम्हारे पास रहनी चाहिए। इस 25 दिसंबर को खुशी बांटना तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार होगा। किसी भूखे को खिलाना, किसी अकेले के साथ बैठना, किसी को हंसाना, तुम मेरे हाथ बनोगे। तो जाओ मेरे बच्चे, मेरे जन्म का जश्न मनाओ, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे प्रेम का जश्न मनाओ। अपने जीवन को मेरे प्रेम का जीवित गवाह बनाओ। मैं तुम्हें एक शाश्वत वादा देता हूँ जो हर क्रिसमस पर सत्य रहेगा, जैसा कि मैं अपने चेलों को अंतिम बार बोला था। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। भले ही मैं तुम्हें अपने इस रूप में उस दिन शारीरिक रूप से ना दिखूं, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी खुशी में और तुम्हारे हर भले काम में मौजूद हूँ। सभी एक स्वर में, हृदय में शांति और विश्वास भरकर बोलें, आमीन।